नमस्कार साथियों, इस वीडियो हम बात करेंगे हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय और महात्मा गांधी के बारे में। इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का कवर इस वीडियो में किया गया है। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, बैंक, दिल्ली पुलिस एसआई या एमपी पीएससी, एमपी एसआई, यूपी पीसीएस या रेलवे और कोई भी सरकारी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो की शुरुआत ऐसे ही नहीं करेंगे, वीडियो को शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे जिससे आपका माइंड जो है उसके अराउंड घूमने लगे। 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत के साथ व्यापार के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना करते हैं, कब करते हैं? 1600 ईस्वी में। उस समय दिल्ली के सल्तनत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन हुआ करता था। ठीक है, अंग्रेजों ने व्यापार का जो अनुमति जहांगीर से मांगी और जहांगीर ने उन्हें अनुमति दे भी दी। आगे चलकर 1757 में इन ब्रिटिशों ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, और अपना शासन भी जमा लिया। इस युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। और इस युद्ध को प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। चूंकि इस युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, इसलिए बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बना दिया गया। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू जानेंगे। 1757 से 1772 तक गवर्नर चलता है, ठीक है, ओनली गवर्नर चलता है। उसके बाद 1773 से 1832 तक क्या चलता है? गवर्नर जनरल चलता है, ठीक है, गवर्नर जनरल चलता है। उसके बाद 1833 से 1857 तक क्या चलता है? भारत का गवर्नर जनरल चलता है, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूं इंडिया गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद 1858 से 1946 तक क्या चलता है? वायसराय चलता है, ठीक है। क्या चलता है साथियों? वायसराय चलता है। उसके बाद 1946 से 1950 तक फिर से गवर्नर जनरल हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार इसकी शुरुआत होती है। अब आप लोगों को समझ में आएगा साथियों। जिससे यहाँ पर आप लोग ध्यान देखिए, पहला क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? जैसे कि मैंने बताया था, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर आक्रमण हुआ था और उसी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के संचालन के लिए रॉबर्ट क्लाइव को पहला जो है गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ये भी आपका आंसर मिल गया, वन हेस्टिंग, ठीक है। पहले तो रॉबर्ट क्लाइव आया, उसके बाद वारन जो है हेस्टिंग आया, उसके बाद आया था कॉर्नवालिस, ठीक है, उसके बाद कॉर्नवालिस, उसके बाद आया था लॉर्ड हेस्टिंग, उसके बाद विलियम बेंटिंग, उसके बाद मेटकॉफ, उसके बाद डलहौजी और लास्ट में आया था कैनिंग, ठीक है। ये ओवरव्यू मैं आपको बता दिया ताकि आपका माइंड जो है इसके अराउंड चलने लगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है बहुत बार ये पूछ चुका है। क्वेश्चन देखिए पूछा है कैसे, किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो याद रखिएगा 1833 में एक एक्ट आया था जिसे हम लोग चार्टर एक्ट कहते हैं। किस नाम से उसे जाना जाता है? चार्टर। इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत हुई होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिए ये भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है, बंगाल का नहीं पूछ रहा है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, भारत का वायसराय, पहला वायसराय कौन था? जैसे कि मैंने लास्ट में एक ओवरव्यू में बताया था, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और इसी
के शासनकाल में, यानी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1858 के अधिनियम के तहत इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों, वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट कर दिया गया है, अस्थाई बंदोबस्त किसके कार्यकाल में लागू किया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया था 1793 ईस्वी में, यानी सॉरी सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका शुरुआत की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी। आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, सती प्रथा का उन्मूलन किसके कार्यकाल में हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, यह भारत का पहला जो है वायसराय था। आगे बढ़ते हैं साथियों, सॉरी साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था और लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का पहला वायसराय था। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए किस गवर्नर जनरल ने व्यापक सिद्धांत का लागू किया था। आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, सॉरी लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे रिपीट किए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने इसका वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और ये तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार लगाइए कम पड़ जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन जो बॉम्बे से थाने के बीच चला था किसके कार्यकाल के दौरान बिछाई गई थी। आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आप हमें कमेंट में ये बताइएगा कि बॉम्बे से थाने के बीच पहली रेल जो है कब चली थी। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बिना चीटिंग किए हुए। देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए क्वेश्चन आ गया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जिसे मैंने पीछे की ओर बताया था, जो है इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। देखिए लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था, इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, 1882 में स्थानीय शासन प्रस्तावना के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुआ था किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड डॉफिन के कार्यकाल में। और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी लोग इसको गलती करके आते हैं। अगर देखिए आपसे याद नहीं हो रहा है कि कौन सा कार्य किसके कार्यकाल में हुआ था, तो मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा और बहुत ही इजी में मैं आपको बताकर सिखा दूंगा दोस्तों। बस आप लोग कमेंट करिए कि वीडियो लाऊं या ना लाऊं। ठीक है, देखिए बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। ये जो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, कब, 1905 में। ये आपको याद रहेगा। तो जी हाँ, हमें याद रहेगा। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था। ये आपका याद होना चाहिए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगर नहीं याद हो तो एक अक्षय कुमार का फिल्म भी आया है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत आगमन जो कि 1928 में हुआ था किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड इरविन के काल में। ठीक है, ये लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था। एक मुझे कमेंट में बताइएगा कि दिल्ली पैक्ट समझौता कब हुआ था। दिल्ली पैक्ट कब हुआ था, ये मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, ये आप लोग आंसर हो जाएगा 1931 में। इसे और किस नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। क्या आपको इसका आंसर बता सकते हैं। तो हाँ, हम बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, आंसर है लॉर्ड विलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, लॉर्ड माउंटबेटन। छोटा से छोटा एग्जाम में, कोई भी वनडे एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन बनता है। अब देखिए महात्मा गांधी जो क्वेश्चन बनता है वो सुन लीजिए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869। हर एक एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है। अब देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे साथियों? 1915 में लौटे थे। आगे बढ़ते हैं। अगर डेट भी पूछ दी तो आप लोग मार के लाइएगा। 9 जनवरी 1915। कितना? 9 जनवरी 1915। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक जो है भाषण कहाँ दिया था? याद रखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जब वे 1915 में लौट कर आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, शायद 1912 या 15 में दिए थे। मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है 1916 में दिए थे। ठीक है, 1916 में दिए थे। डेट भी याद रखना है आप सबको। गांधी जी गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? देखिए, सबसे पहला सफल और सत्याग्रह जो था वो चंपारण में हुआ था, जो कि 1917 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये जो है किसके लिए हुआ था? ये सत्याग्रह तो नील की खेती के लिए हुआ था। ठीक है, उसके विद्रोह के लिए भी हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में हुआ था, में गांधी जी का मुख्य योगदान क्या था? गांधी जी का योगदान था, उन्हें पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, किस लिए इस्तेमाल किया गया था? एक हथियार के लिए इस्तेमाल किया गया था। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? ये इसका जो आंसर हो जाएगा 1920 हो जाएगा। ठीक है, अगर डेट पूछे तो 1 अगस्त 1920। किस घटना के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चोरा चोरी हत्याकांड के कारण। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गांधी जी ने केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? आंसर हो जाए बेलगांव अधिवेशन की, जो 1924 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, आप सबको मालूम है। नेक्स्ट है, दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत थी? ये आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 12 मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 में हुआ था। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहां से की थी? साबरमती आश्रम इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि अहमदाबाद में है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर दूसरा गोलमेज सम्मेलन। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। किस वर्ष गांधी जी को हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी? 1933 में। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? ये आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1942 में। गांधी जी ने राजनीतिक गुरु कौन थे? वो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, गांधी जी द्वारा स्थापित नटाल इंडियन कांग्रेस किस देश में स्थापित की गई? आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण अफ्रीका, जो कि 1894 में हुआ था। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी स्वराज की किस भाषा में लिखी? आंसर हो जाएगा गुजराती में। कब लिखी थी? 1909 में। किस अर्धनग्न फकीर कहा गया है? ये तो आप सबको मालूम है, गांधी जी को। ठीक है, ठीक है, और विंस्टन चर्चिल ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भाग लिया था, ये कहा था। ठीक है, देखिए अब देखिए निश्चित क्वेश्चन है, दोनों से मिलकर क्वेश्चन आएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब जो आप पढ़े वो उसमें से आपको यहाँ पिक करना है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है श्री राजगोपालाचारी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये आप सबको मालूम होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है,
इन्होंने 1944 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा का गठन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा का गठन किया जिसे भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है। कह रहा है गांधी इरविन समझौता का संबंध किससे था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। अब आप लोग बताइए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी ने किस आंदोलन को हिमालय जैसे भूल कहा था? तो रॉलेट सत्याग्रह को। नेक्स्ट है, वुड्स डिस्पैच किसके कार्यकाल में आया था जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये आया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आप सबको मालूम होना चाहिए, 30 जनवरी 1948 को, जो कि शहीद दिवस के रूप में इनका जो है जन्म तिथि मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार किस वायसराय के नाम से सम्मानित है? लॉर्ड मिंटो टू के नाम से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, 1916 में लखनऊ समझौता किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ये आप सबको आंसर मालूम होना चाहिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। जितने भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए थे और कुछ जो है हमारे द्वारा इंक्लूड किया गया था। देखिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।